वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रूसिव थॉट्स के ऊपर ना। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, होती क्या है इंट्रूसिव थॉट्स। तो हम जो नॉर्मली बात करते हैं ना नेगेटिव थॉट्स का या ओवर थिंक करने का, इंट्रूसिव थॉट्स जो है ना उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। नेगेटिव थॉट्स हम किनको बोलते हैं? नेगेटिव थॉट्स हम बोलते हैं कि हमें जैसे सोशल एंजाइटी है, बाहर जाने से डर लगता है, अब हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगी। वो हम कहेंगे कि बाहर जाऊंगा मुझे पैनिक हो सकता है, मैं बाहर जाऊंगा कुछ हो ना जाए, मैं ड्राइविंग वो कहते हैं कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ एक्सीडेंट ना हो जाए, मर ही ना जाऊँ, घर रूम में हाइपोकॉन्ड्रिक हो जाऊँगा, मुझे हेल्थ एंजाइटी हो जाएगी। ठीक है, डेथ एंजाइटी में जिसको थेनाटोफोबिया भी बोलते हैं। थेनाटोस मीन क्या कहते हैं, ग्रीक के अंदर इसको डेथ बोलते हैं, और फोबो से निकला है फोबिया। तो हमें डेथ फोबिया हो सकता है, डेथ एंजाइटी कि फ़लाँ हमारा कोई करीबी मरा था, ऐसे करता था, मैंने भी ऐसे किया, मैं भी मर जाऊँगा पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव थॉट्स हैं। ठीक है, ओवर थिंक करते हैं फिर हम इनको कैसे ऐसे। ठीक है, इंट्रूसिव थॉट्स इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। इंट्रूसिव थॉट्स मोस्टली जो लोग ओसीडी का शिकार हैं उनको ये ज़्यादा होती हैं। आई मीन, और वैसे भी हर इंसान के अंदर होती हैं, बट वो दे हार्डली बॉदर होती क्या है। इंट्रूसिव थॉट कोई ऐसी थॉट होती है कि सडनली आपके जहन में कोई ऐसी थॉट आ गई आउट ऑफ नोवेयर, जो कि इंतहाई गलीज है, इंतहाई वियर्ड है, कोई सर पैर नहीं है, और हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जिस दुनिया के अंदर रहते हैं, वो इंतहाई अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कोई फियर का आंसर हो। ठीक है, जिस तरह हम यूजली एंजाइटी वगैरह के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर खौफ का आंसर बहुत ज़्यादा होता है, नेगेटिविटी होती है। इसके अंदर गिल्ट का आंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है, और होता ही है। जिस तरह रिलीजियस ओसीडी आ जाती है, कोई ऐसी थॉट जो एकदम रिलीजियसली कोई दिमाग में आएगी, यार ये क्या सोच लिया, हम तो ऐसे नहीं हैं। या किसी हम इंसान के बारे में सुनते हैं, या वो इंसान ने इतनी गलीज हरकत कोई की है, इतनी अजीब सी हरकत की है, तो हमारे जहन में एकदम आ सकता है कि यार मैं भी फलां इंसान के साथ ऐसे कर सकता हूँ। हाँ, आउट ऑफ नोवेयर दिस थॉट पॉप अप, और हमें डिस्ट्रेस करती जाएगी, हम अपने आप को जज करते जाएंगे उसकी बेस के ऊपर, और हमें क्रश करती जाएगी, और हम उसको लगातार सोचते जाएंगे। तो ये होती है इंट्रूसिव थॉट्स। अगेन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती है नेगेटिव थॉट्स या जो हम ओवर थिंकिंग अदरवाइज करते रहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने इंट्रूसिव थॉट्स के ऊपर बात बोलते हुए कहा कि इंट्रूसिव थॉट्स बेसिकली जो है ना वो आपकी जंक मेल्स होते हैं। आप टीवी वो कहते हैं कंप्यूटर यूज़ करते हो, उसमें जंक फाइल्स होती हैं बहुत ज़्यादा, आप डिलीट कर देते हो, बॉदर नहीं करते। या आप ईमेल यूज़ करते होगे, कोई भी जीमेल, हॉटमेल, कोई भी यूज़ करते होगे, उसके अंदर एक जंक का ऑप्शन होता है जिसमें फजूल किस्म की मेल्स जो जिनका हमारे से कोई सर पैर नहीं होता, कोई एड्स वगैरह होंगी, वो आती जाएंगी, वो जंक्स में जाती जाएंगी, या आप उनको खुद जंक में भेज दोगे, कोई बहुत ही फजूल किस्म की ईमेल्स होंगी। तो सेम वे ये इंट्रूसिव थॉट्स भी बेसिकली हमारी जंक थॉट्स हैं, कोई सर पैर नहीं है, वियर्ड, और हर इंसान को आती हैं, पर हर इंसान उसके साथ स्टिक नहीं हो जाता। बट हम जब किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर में, डिप्रेशन डिसऑर्डर के अंदर हैं, किसी भी डिसऑर्डर के अंदर हैं, ठीक है, हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और कुछ नहीं, किसी डिसऑर्डर में ना भी आप हाइपर सेंसिटिव हो, आप उस गिल्ट के साथ, आप उस थॉट के साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, और वो आपको डिस्ट्रेस करती जाएगी। तो ये इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं, और ये इसकी ये बेस है कि आपके साथ जुड़ जाती हैं, आपको तंग करती हैं। कई साइकोलॉजिस्ट के ऊपर जो रीज़निंग वो देते हैं, वो कहते हैं आपके साथ मतलब कोई बड़े मसाइल हो सकते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं होगा जिन लोगों को इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, या कोई कहते हैं पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई जॉब की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। हर इंसान जो भी जिसके साथ ये इशू रहता है उनके साथ ये होता है। बट मेरा मानना ये ज़रूरी नहीं है। मेरा मानना ये है
कि आप जिस वक्त प्रॉपरली अलर्ट नहीं हो, ठीक है, आप प्रॉपरली अवेयर नहीं हो, आप मेरी बात सुन रहे हो अभी, अगर आप पूरी तरीके से मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो, आप एक वंडरिंग मोड में हो, उस लूप में हो, आपको इंट्रूसिव थॉट आके तंग कर सकती है। तो हमें सबसे पहली चीज़, अब अगर मैं आपको ये कहना शुरू कर, अब मैं आपको कहूँ जी आपको आइंदा आ जाएगी उसको जंक समझना बस, और जंक है उसको नहीं बोदर करना, आप कर नहीं पाओगे, प्रॉब्लम है। जिस तरह मैं अभी आपको कहना शुरू कर दूं, यार आपने ना पर्पल किस्म के खोते के बारे में नहीं सोचना, या पर्पल के कलर के डंकी के बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचूंगी, मैं नहीं सोचूंगा, बट सडनली अब आप जब ज़बरदस्ती कहना शुरू हो जाओगे मैंने नहीं सोचना पर्पल खोते के बारे में, वो कहीं ना कहीं एक इमेज सी क्रिएट होती रहेगी आपके अंदर। साइकोलॉजी इस तरह वर्क करती है हर इंसान के साथ, आप भाग नहीं सकते। सो क्या किया जाए? थिंग इज उनको एक्सेप्ट कर लो, जंक है पढ़िए, बट नॉन रिस्पॉन्सिव। नॉन रिस्पॉन्सिव किस तरह हो सकते हो? मैं बड़ी प्यारी आपको मेडिटेशन एक दफ़ा बताई हुई है, बिल्कुल इस तरह ही कि अपने आप को एक दरख्त इमेजिन करो, परिंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके अंदर कोई जंक मेल, कोई जंक आ रहा है, कोई किसी किस्म के परिंदे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप उसके साथ एक अटैचमेंट जोड़ लो। आ रहे हैं जा रहे हैं बस, ठीक है चले जाएं, देखो साइड पे बैठ के अच्छा इस टाइम ये थोड़ा ही चलिए, उसको अपने साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है उसको। हमारा जो दिमाग है ना वो बड़ा जो है ना वो आदी हो चुका है इस चीज़ का, हैबिचुअल हो गया है ना, एनालिटिकल होने का हर चीज़ के बारे में। आपके सामने कोई एकदम कोई नया इंसान आता है ना, आप उसको बस एज अ स्ट्रेंजर नहीं समझते कभी, यार एक आदमी है अच्छा इस तरह, आप जैसे बड़ी जल्दी ना उसके साथ क्रिटिकल होना शुरू हो जाते हो। क्रिटिकल इन सेंस, अच्छा ये इंसान इस तरह तो नहीं है, इस तरह हम जज करना शुरू हो जाएंगे लोगों। मैं बहुत लोगों को नोट किया है, क्योंकि हम बड़ा क्रिटिकल होते हैं हर चीज़ को लेके, हमें मज़ा आता है, हमारा दिमाग इसी तरह ही ऑपरेट करता है, क्रिटिकल होना। क्योंकि पहले ज़मानों में भी ना कोई एकदम चीज़ अननोन स्ट्रेंजर सामने आता था, हम क्रिटिकल हो जाते थे, क्योंकि इंसान डरता था, क्योंकि उसने अपने सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट की जंग थी। तो कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जो उसके दोस्त नहीं है, जो उसके करीबी नहीं है, तो उसको ना बड़ा क्रिटिकल हो जाता था। इसी तरह हम अपनी जो ऐसी अनवांटेड थॉट्स हमारे अंदर आती हैं, हम उसको लेके बड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं, यार ऐसे क्यों आ गई है, ये है क्या है, ये क्या है, मतलब जो मेरी ज़रूरत नहीं है, हार्मफुल हार्मलेस है, कुछ भी नहीं कह रही है, आई है ठीक है जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ आपको अटैच होने की। बट हम आदि, मैं बात ख़त्म करता हूँ। एक पिछले दिनों इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी, डब्ल्यू फील्ड्स नाम के एक एथीस्ट थे बड़े मशहूर ना, वो स्टेट्स टू स्टेट जाके ना वो सेमिनार करता था अपना, बहुत मशहूर एथीस्ट। एथीस्ट वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को नहीं मानते, किसी रिलीजन्स को नहीं मानते, मतलब जो कुछ भी। तो वो ना एक दिन किताब अपने ना कमरे में बैठा ना किताब पढ़ रहा, तो उनका जो सर्वेंट है वो कहता है मैं उन कमरे के अंदर दाखिल हुआ ना, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि वो इतना बड़ा एथीस्ट है, लोगों को प्रीच करता फिरता है कि एथीज़म के बारे में, और बैठ के वो बाइबल पढ़ रहा था। तो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उससे जाके पूछा कि सर जी ये क्या कर रहे हैं आप, तो एथीस्ट हैं, पूरी दुनिया को जाके बता रहे हैं कि जी मैं एथीस्ट हूँ जी सारा कुछ, तो आप बैठ के बाइबल पढ़ रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि मैं इसके अंदर लूप होल्स ढूंढ रहा हूँ। मतलब फनी चीज़ है, हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो क्रिटिकल हो रहा है, आर्ग्यू करना है, मुझे कुछ ऐसे जो बस मान लिया, क्यों होना है? दूसरों को अपनी ज़िंदगी जीने दो, आप अपने आप को देखो, अपने आप को ग्रो करो, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो क्रिटिकल नहीं होना, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के साथ। इसी तरह, और सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप के साथ क्रिटिकल ना हो, रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अपने आप को आप लेट गो करना शुरू करोगे ना, एक टाइम आएगा आप लोगों की फजूलियात को भी लेट गो करना शुरू करेगा। ठीक है यार, जान जो मर्जी जो सोचता है उसको करने दो। तो इतना सा सिर्फ तरीका है, आपकी किसी भी किस्म की
थॉट्स आ रही हैं, स्पेशली अगर इंट्रूसिव थॉट्स हो, उसका तरीका यही है। और अगर आप माइंडफुल नहीं रह पा रहे तो हल्की फुल्की मेडिटेट किया करो आप, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा मसला। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।